तुम यह दवा लेते हो। और एक और सेंटेंस देखिए, तुम यह दवा लेते तो हो। तो दोनों में भरपूर अंतर है, काफ़ी अंतर है। इसी तरह से तुम यह दवा लेते तो हो ना, या फिर तुम्हें यह दवा लेना चाहिए था। यानी पहले नहीं लेते थे, तुमको लेना चाहिए था। तुम्हें यह दवा लेते रहना चाहिए। लेते रहना चाहिए यानी कंटिन्यू रखना चाहिए, इसका भी सेंस अलग है। ठीक इसी तरह से तुम्हें यह दवा लेते रहना चाहिए था, बीच में आपने रोक दिया, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेते रहना चाहिए था। या फिर तुम यह दवा लेते रहते हो, कंटिन्यूटी बताता है, यह काम करते रहते हो। इन सब का जो सेंस है वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो हालांकि ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन ये अलग अलग सेंस देते हैं। तो इंग्लिश में इनको हम अलग अलग तरीके से बोलते भी हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम यह दवा लेते हो। सिंपली यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से कहेंगे। आप जानते हैं, यू टेक दिस मेडिसिन, यू टेक दिस मेडिसिन। सिंपल सिंपल, काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस लीजिए, तुम यह दवा लेते तो हो। यानी जो कहने वाला है वो जानता है कि तुम यह दवा लेते हो, तो लेते हो इस पर उसका जोर है। तुम यह दवा लेते तो हो, जैसे मैं पानी पीता तो हूँ, यानी पीता हूँ, पीने पे जोर है। तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं पीता तो हूँ, तुम्हें सलाह देने की क्या ज़रूरत है। तो लेते तो हो मीन्स इसको हम कहेंगे यू डू टेक दिस मेडिसिन, यू डू टेक दिस मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम यह दवा लेते तो हो ना। अब देखिए, जब आप इस तरह से हिंदी में कहते हैं तो आप उत्तर जो है वह हाँ में चाहते हैं, तो आप न जोड़ दे। तुम यह दवा लेते तो हो ना, यानी आप हाँ सुनना चाहते हैं, आप ये सुनना चाहते हैं। तो इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसमें हम क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करेंगे। तुम यह दवा लेते तो हो ना मीन्स यू टेक दिस मेडिसिन डोंट यू। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हमने ट्रांसलेट किया, तुम यह दवा लेते हो मीन्स सिंपली यह प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मीन्स यू टेक दिस मेडिसिन, यू टेक दिस मेडिसिन। अब आपको क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। मीन्स न के लिए आप क्वेश्चन टैग यूज़ कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन टैग आप यूज़ करते हैं तो इसके पहले जो सेंटेंस आया हुआ होता है, अगर वह पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव इसके पहले वाला स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जिस टेंस में इसके पहले वाला सेंटेंस आया हुआ है तो उस टेंस में इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद नॉट यूज़ करते हैं। यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है डोंट, और उसके बाद से सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पहले स्टेटमेंट में आ चुका है वही सब्जेक्ट होता है। सो डोंट यू, तो ये हो गया यू टेक दिस मेडिसिन डोंट यू। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू टेक दिस मेडिसिन आई होप, या फिर आई सपोज। यू टेक दिस मेडिसिन आई होप या फिर आई सपोज। तो आई होप या फिर आई सपोज कॉमा से अलग हो जाएगा। तो सिंपली शुरू का स्टेटमेंट हमने रख दिया और उसके बाद न के लिए हमने आई होप या फिर आई सपोज यूज़ कर दिया। यू टेक दिस मेडिसिन आई होप या फिर आई सपोज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें यह दवा लेना चाहिए था, यानी तुमने लिया नहीं। अब सपोज करिए कि आप अपने बीमार मित्र को देखने के लिए गए और फिर आपने उसको सलाह दिया कि तुम्हें यह दवा लेना चाहिए था। मीन्स अगर लिए होते तुम अब तक ठीक हो गए होते, यानी तुमने लिया नहीं। तो इस सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। सिंपली सलाह देने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हैव आता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यह जो वर्ब का फॉर्म है ये बताता है कि जो काम है वो हुआ नहीं। तो यू शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन, ऐसे कहेंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें यह दवा लेते रहना चाहिए। लेते रहना चाहिए मीन्स काम जो तुम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ऐसा आप सजेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हम सजेशन के लिए शुड का यूज़ करेंगे और लेते रहना चाहिए नहीं, काम की कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम कीप का यूज़ करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे कीप के बाद। मीन्स यू शुड कीप टेकिंग दिस मेडिसिन, यू शुड कीप टेकिंग दिस मेडिसिन।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें यह दवा लेते रहना चाहिए था। अब फिर से यहाँ पर काम हुआ नहीं, यानी पहले तुम दवा ले रहे थे और ठीक थे, बाद में तुमने बंद कर दिया, फिर तुम्हारे मित्र ने सलाह दिया, सजेस्ट आपको किया कि तुम्हें यह दवा लेते रहना चाहिए था। ऐसा आपने किया नहीं, कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन आपने कंटिन्यू नहीं रखा, स्टॉप कर दिया। तो इसको हम कहेंगे यू शुड हैव केप्ट टेकिंग दिस मेडिसिन, यू शुड हैव केप्ट टेकिंग दिस मेडिसिन। तो अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म के लिए हम कीप का यूज़ कर रहे हैं, तो केप्ट हो जाएगा। सो यू शुड हैव केप्ट टेकिंग दिस मेडिसिन। तो इसका ठीक ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ये मिलता जुलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट है, तुम यह दवा लेते रहते हो, मीन्स काम जो है वह कंटिन्यू करते रहते हो। इट मीन्स यू कीप टेकिंग दिस मेडिसिन, यू कीप टेकिंग दिस मेडिसिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।